नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटी सी वीडियो में बात करेंगे। आपके पास जो संस्कृत एजुकेशन के एग्ज़ाम में 1 महीना पीछे बचा है, उसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सब्जेक्ट और जीके जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं उसको, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सब्जेक्ट वाला आपका, इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये एक पीक पॉइंट है जहाँ पर आप अपने जो समय है उसका अगर एक दिन भी ख़राब कर देते हो तो आपके लिए बहुत क्या पड़ सकता है, वो महंगा पड़ सकता है। तो ये एक पीक पॉइंट है जहाँ पे आपको ये लगेगा कि अब मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, और जिस तरफ हाथ डालोगे वो आपको यूँ लगेगा कि ये मुझे याद है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ोगे तो आपको लगेगा कि ये मुझे याद नहीं है, या कुछ नया क्वेश्चन आपने देख लिया। तो आपको इस तरह की चीज़ें ये मन में आती है। ये चीज़ें एक नेचुरल चीज़ें हैं। तो उन सब से बचने के लिए आपके पास आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 महीने के अंदर टारगेट फिक्स होना चाहिए। बिना टारगेट के आप भटक जाओगे। उससे बेटर यही है कि एक छोटा सा टारगेट सेट कर लीजिए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपना जो प्रथम प्रश्न पत्र है जीके वाला और द्वितीय प्रश्न पत्र जो सब्जेक्ट वाला है, दोनों को साथ में कैसे लेके चले, और उसके साथ में जो करंट के टॉपिक हैं उनको भी साथ में कैसे तैयार करें। तो ये एक बहुत आपकी रणनीति का या आपके स्कोर को बढ़ाने वाली रणनीति हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आज तारीख हो गई है 29/11/2024 हो गया है, और आपका एग्ज़ाम चलेगा 28 से लेकर 31 दिसंबर तक। मतलब आपके पास लगभग कितना है, 1 महीना बचा है। अब 1 महीने के आपको क्या करना है, आपको 1 महीने के अंदर ये सब्जेक्ट, ये जीके का प्रथम प्रश्न पत्र और सब्जेक्ट का दूसरा जो पेपर है, इन दोनों को साथ में कैसे लेके चलना है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई पूछता है कि आपको इन दिनों में कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अगर इन दिनों में पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और आपका सिलेबस बहुत बार हो चुका है, तो आपको यहाँ से लेकर 10 से लेकर 13 घंटे निकालने चाहिए, जिसमें आपका जीके और उसके साथ में आपका सब्जेक्ट दोनों एक साथ मैनेज हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप जीके के लिए लगभग 5 से 6 घंटे लगाइए और इसके लिए लगभग 7 से 8 घंटे लगा दीजिए। 7 से 8 घंटे लगा दीजिए सब्जेक्ट के लिए और 5 से 6 घंटे लगा दीजिए जीके के लिए। अब अगर ये आप ये मान के चलिए कि ये संस्कृत एजुकेशन वाला जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए एक जनरल एजुकेशन के लिए प्री एग्ज़ाम के रूप में हो रहा है। यहाँ देखो पोस्ट कम है, लेकिन कम पोस्ट में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो अच्छे से पढ़ेगा, जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, जिसका जीके अच्छा है, तो उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसका सिलेबस नहीं हुआ है तो वहाँ आपको ये आप खुद को यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं अगर यहाँ तैयारी कर रहा होता तो मेरी रणनीति यही होती कि मैं इस एग्ज़ाम के अंदर मैं क्या करूँ, एक अच्छा स्कोर सेट करूँ। जिसका 6 से 7 बार सिलेबस हो गया तो वो तो सिलेक्शन की अप्रोच लेके जाएगा, लेकिन जिसका ठीक है 1-2 बार सिलेबस हो गया है या नहीं हुआ है, तो उनको एक अच्छे स्कोर की तरफ जाना चाहिए। और अच्छे स्कोर के लिए मेरा ये मानना है कि इन दिनों के अंदर आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के जाते हो तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 1500 क्वेश्चन कर दिए और कि आपका काम बैठ गया। 1500 क्वेश्चन में कुछ नहीं बैठेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। तो अब मैं पहले पेपर के जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं उसके लिए आपको क्या करना है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपको क्या करना है, 4 किताबें आपके पास पहले से ही होगी, या नहीं है तो आप अभी भी ला के पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो उसमें आपको दो बुक आती है। किसकी? राजस्थान जीके की आती है, और उस बुक का नाम है दिशा 2020 आती है राजस्थान की, जिसमें आपके पास होगी एक बुक ऐसी होगी जिसमें क्या होगा, हिस्ट्री होगी
और उसके साथ में क्या होगी, कल्चर होगी। हिस्ट्री और कल्चर की एक बुक होगी और दूसरी आपके पास बुक होती है, उसके अंदर क्या होता है, जियोग्राफी होती है और पॉलिटिकल साइंस होती है। जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस होती है और उसके साथ इंडियन की राजस्थान की इकोनॉमी भी होती है। तो ये वाले टॉपिक होते हैं और ये 2 क्वेश्चन, ये 2 बुक हैं। इनको आपको इन जो ये पीछे वाले 1 महीना बचा है उसके अंदर आपको क्या करना है, इसको 2 बार पढ़ना है। और ये पढ़ने का जो अच्छा टाइम रहता है वो शाम के टाइम आप इसको पढ़ सकते हो। सुबह सुबह आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए और शाम को क्या करना है, आपको यहाँ से शाम को हिस्ट्री और कल्चर के 2 से 3 टॉपिक लगाने हैं डेली। 2 से 3 टॉपिक के क्वेश्चन लगा दीजिए। 2-3 अब होंगे कितने, टोटल हिस्ट्री कल्चर के 18 टॉपिक हैं। आप 2-3 टॉपिक को कितने दिन में, एक दिन के अंदर 2-2 टॉपिक कर लो। हिस्ट्री के 2 टॉपिक को, कल्चर के 2 टॉपिक डेली लगा दो। फिर इसके भी 1-2 टॉपिक लगा सकते हो, पॉलिटी का 1 लगा दो और जियोग्राफी का भी 1-2 टॉपिक लगा दो। मतलब जीके के आपको डेली के 5 से 6 टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। ये टारगेट लेके चलिए कि एक दिन के अंदर लगाने तो लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। छोटे छोटे जो चैप्टर है उनको पहले कर लीजिए और बड़े होंगे उनको बाद में कर लेना। तो ये कितने दिन के अंदर हो जाएगा, आपके 2 बार पढ़ना है आपको पीछे जो 1 महीना बचा उसमें। उसके अलावा 2 किताबें और आती है। एक किताब आती है इंडिया ज्योग्राफी और उसके साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की आती है। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये दोनों किताबें एक साथ आती है। ये इन दोनों का मैटर एक साथ में आएगा। ये दिशा 2020 ही आती है। कौन सी आती है, दिशा 2020 आती है। और इसके साथ में एक किताब आती है पॉलिटी की। एक पॉलिटी की साइकिल क्या ना, पॉलिटी की एक बुक आती है जिसके अंदर आपको इंडिया के जो टॉपिक, अपने काम के टॉपिक, इस बुक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपने काम के टॉपिक हैं या फिर अपने जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वही पढ़ने हैं, उसके अलावा टॉपिक उसके अलावा नहीं करना है। तो यहाँ से भी आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो ये 4 किताबें आपको 2 बार इनको पढ़ना है। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बुक हैं 4 आपके पास, तो 15 और 15 मतलब 15 दिन के टारगेट में इनको 2 बार पढ़ना है। 15 दिन के मैटर को 1 बार और पढ़ना है और फिर 15 दिन पीछे बचेंगे उसमें 1 बार और पढ़ना है। तो 2 बार आप लगभग इसके अंदर कितने 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन होंगे। और 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ के जा रहे हो तो एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। वही दूसरी बात आती है सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या है, सब्जेक्ट के पास अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने जो आपको मैटर अवेलेबल करवाया है लगभग वो अगर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है तो उसके पास, अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनके पास वो वाला मैटर अवेलेबल है। तो उनके पास बात करेंगे। अगर वो आपके पास PYQ वाली बुक है, क्या है, PYQ वाली बुक है और उस PYQ बुक के अंदर क्या है 2000 क्वेश्चन है। उसके अंदर 2000 क्वेश्चन हैं और उसके साथ में उसका क्या है विद एक्सप्लेन किया हुआ है। वो क्या किया हुआ है, विद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके अंदर 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन आपके पास इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। इनको आपको क्या करना है, ये मैटर। दूसरी बात आपके पास आती है जो टेस्ट सीरीज थी, जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके क्वेश्चन थे, उसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चन थे। 2500 क्वेश्चन थे टोटल, कितने थे 2500 क्वेश्चन थे। और 2500 क्वेश्चन में आप फिजिक्स के मान लो नहीं पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको 1600 क्वेश्चन मिलेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड के लगभग 1600-1700 क्वेश्चन मिलते हैं। इन 1600-1700 क्वेश्चन को आपको लगाना है। ये मैंने एप्लीकेशन के अंदर फ्री में डाल रखी थी लेकिन अभी इसको मैंने हटा दिया है वहाँ से, क्योंकि इस तरह के मैटर का मतलब मिसयूज़ होता है तो उसको सीधी बात है वहाँ से हटाना पड़ेगा। कोई अपना टेलीग्राम चैनल बना के उसको अपने वाटरमार्क लगा रहे, ऐसा कर रहा था, इसलिए मैंने उसको वहाँ से हटा दिया है। तो जिन्होंने डाउनलोड की है तो उनके पास वो है। तो इनके ये 2500 क्वेश्चन आपके पास जो RBSC और NCERT बेस्ड हैं। उसके साथ में आपके पास अपने वाली टीचिंग मेथड की बुक है। ज़रूर नहीं है कि आपके पास मेरी वाली टीचिंग मेथड की बुक हो, ज़रूर नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज वाला ही क्वेश्चन हो, ज़रूर नहीं है कि ये PYQ वाली बुक हो, कोई भी आपके पास हो सकता है। लगभग 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन इस टाइम आपके पास सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो ये टीचिंग मेथड वाली बुक है, इसके अंदर थ्योरी भी है और इसके अंदर क्वेश्चन भी है। तो लगभग अपनी बुक के अंदर कितने पेज है, 135-40 पेज की बुक है और इसके अंदर आपको 135-40 पेज की बुक को 2 बार पढ़ना है। उसके साथ साथ में आपको, यहाँ मैंने करंट नहीं बताया तो यहाँ आप करंट की भी ले सकते हो, करंट की भी ले सकते हो। करंट की बुक आती है और यहाँ आप क्या ले सकते हो,
साइको भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? साइकोलॉजी भी ले सकते हो। तो इतने मैटर को आपको क्या करना है, ये मैटर और ये मैटर, बहुत मेहनत लगेगी देखो, लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर आपको एग्ज़ाम करते टाइम एक अच्छी फीलिंग आएगी, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस पूरे मैटर को कितने बार पढ़ना है? एग्ज़ाम तक आपको 2 बार पढ़ना है। रियल में बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पढ़ना है तो ये आपको कहाँ पढ़ना है? सुबह। सुबह कहाँ थे? अब सुबह का मतलब ये हुआ कि सुबह मान लो आप 7 बजे उठते हो, सुबह 7 बजे उठते हो, 7 से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे तक आप क्या कर लो, 7 से लेकर 12 बजे तक आप क्या पढ़ लो? सब्जेक्ट पढ़ लो। क्या पढ़ लो? सब्जेक्ट पढ़ लो। और फिर 2 से लेकर 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, 2 से लेकर 6 बजे तक या 7 बजे तक, 7 बजे तक आप क्या पढ़ लो? जीके पढ़ लो। 2 से लेकर 7 बजे तक आप जीके पढ़ लो। ये जीके में इंडिया भी पढ़ना है और राजस्थान भी पढ़ना है, जैसे आप पढ़ो। लेकिन करना क्या है, आपको 15-15 दिन के 2 भाग में डिवाइड करके जीके को 2 बार पढ़ना है, सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने ये सब्जेक्ट कर लिया। फिर आपने क्या किया, रात को आपके पास लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे आप खाना खा के तैयार हो जाते हो। तो मैं कहता हूँ कि 2 घंटे नाइट में आप निकालिए कम से कम। दोस्तों क्या 12 बजे तक, अब अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो आप 12 बजे तक 3 घंटे और निकाल सकते हो। 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, आप चाहे सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, आप चाहे जीके पढ़ना चाहो, जो भी पढ़ना चाहो, रेगुलर पढ़ते रहिए। तो यहाँ कितने घंटे हो गए? 7 से लगभग 5 से 6 घंटे ये हो गए, और 4 से 5 घंटे ये हो गए, 10 से 3 घंटे, ये लगभग 12 से लेकर 13 घंटे का टाइम टेबल बैठ रहा है। और 12 से 13 घंटे जिसने एक दिन में निकाल दिया, एक दिन में निकाल दिया, तो ये वाला मैटर बहुत ही जल्द आपके, बहुत ही जल्द 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर 12 से 13 घंटे 15 दिन में और निकालना है। करंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, टीचिंग मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सब्जेक्ट को तो आपको बहुत अच्छी हो ही गई होगी, लेकिन जीके में, राजस्थान जीके को अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो अब आप ऑब्जेक्टिव लगा के जाइए। सब्जेक्ट के भी आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं और जीके के भी आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। तो मेरा ये मानना है कि सुबह 7 बजे, अगर सर्दियां हैं तो पढ़ने का भी आनंद आता है ना, सर्दियों में ब्लैंकेट वगैरह जो भी है वो ओढ़ के बैठ जाइए, सामने छोटी सी टेबल है, टेबल पर रख लीजिए और सुबह सुबह चाय के साथ पढ़ते रहिए, तो बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। रियल में मैं सुबह 4 बजे, मैंने 6 से 7 महीने सुबह 4 बजे उठ के, डेली का मेरे 4 बजे का एक शेड्यूल फिक्स था, मैंने और महिपाल जी ने 4 बजे उठ के बहुत अच्छे से सिलेबस को लास्ट महीने के अंदर बहुत बार, मेरे 3 कॉपियाँ जो बनी थी, 3 कॉपी जो नोट्स की बनी थी, उनको मैंने लास्ट महीने के अंदर 6 से 7 बार पढ़ लिया था। उस 3 कॉपियों को पढ़ लिया था, मतलब डेली रेगुलर लगा रहना। और नाथ की पब्लिकेशन की जो जाएगा गाइड आती है, उसको भी मैंने 6 से 7 बार पूरे तैयारी के दौरान भी पढ़ा था। साइकोलॉजी मेरी अच्छी थी, केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, तो जो टॉपिक है वो आपको, अब कोई बोलता है कि संस्कृत एजुकेशन के लिए टारगेट कितना लेके चलना चाहिए, देखो वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, पेपर कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 80 से लेकर 85 क्वेश्चन सब्जेक्ट में हो जाए, 60 से लेकर 65 क्वेश्चन जीके में हो जाए। तो यहाँ आपका कितना हो सकता है, 140 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आपका बैठता है, तो 280 से लेकर 280 से लेकर 300 तक अगर आपका स्कोर अच्छा बैठ जाता है, ये एक टॉप स्कोर माना जाता है ना, टॉप स्कोर माना जाता है। लेकिन आप अगर ये सिलेक्शन की अप्रोच लेके जाते हो तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और जिसकी बायो केमिस्ट्री टीचिंग मेथड अच्छी है तो वो तो आराम से करेगा, और जो फिजिक्स करेगा वो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और जीके में उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि हमारे जो ऑफलाइन वाले साथी हैं वो बहुत अच्छा करेंगे इस पेपर के अंदर, और जो ऑनलाइन में भी हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ मेरा ये मानना है कि आप अपना स्कोर अच्छा रखें, आप अपना स्कोर अच्छा रखें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा तो जनरल एजुकेशन के अंदर आपकी एक सीट 100% पक्की है। क्यों? क्योंकि ये स्कोर होगा, ये आपको एक मोटिवेशन देगा, ये आपको मोटिवेशन देगा। और ये मोटिवेशन आपका कहाँ काम आएगा, जो सामान्य शिक्षा वाली जो एग्ज़ाम होने वाली है, सामान्य शिक्षा वाली जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंदर ये मोटिवेशन काम आएगा, और वहाँ पर आपका वो क्या करवाएगा, सिलेक्शन करवाने का काम करेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात ये हुई कि आप सुबह और शाम दोनों में, सुबह सब्जेक्ट और शाम को जीके डेली पढ़िए। और कोई जिसका कोई अलग प्लान से हैं वो कर रहा है तो वो अच्छे से आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिनको ऑब्जेक्टिव करने में मज़ा आता है और ऑब्जेक्टिव करने में आपको इंटरेस्टेड हो
और आप ऑब्जेक्टिव करने में आप अच्छा कर लोगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव आपके पास हैं, मैंने अवेलेबल करवाए हैं, और भी कहीं से भी, वो रणवीर सर वगैरह उन्होंने भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी थी, तो वो भी हैं, हुड्डा सर ने भी हैं, वो भी आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं। इतने सारे क्वेश्चन लगा के जाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाओगे, तो एग्ज़ाम के अंदर आपका एक डंका बजेगा और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बैठेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत अच्छा करके आओगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।